हाय दोस्तों, चलिए हम लोग आज और एक नया ड्रेस बनाते हैं। होप आप लोग सब ठीक हो। ये मैं एक ड्रेस और बनाने जा रही हूँ जिसका मैं कटिंग कर रही हूँ। ये जो है नीसी ट्राइब का ड्रेस है जिसका मैं एक गला से एक ऊपर एक जो टॉप्स और डायरेक्ट गला अटैच जो फ्रॉक जो मैं गला पहना है जैसे अटैच करके डायरेक्ट फ्रॉक बनाऊंगी। ये कैसे बन के निकलेगा, चलिए आप लोग मेरे साथ रहिए। मैंने ऑलरेडी एक बना के दिखाया था, वैसे ही और एक बना रहा है वही बच्चा के लिए, क्योंकि उसका स्कूल का ड्रेस है ये। चलिए मैं नाप ले रही हूँ क्योंकि इसका हाइट वेट मुझे एग्जैक्ट चाहिए और ये कपड़ा भी इधर उधर अगर नाप जो मैंने गलती कर दिया तो मुझे ये कपड़ा नहीं जुड़ेगा फैब्रिक। इसके लिए मैं इसे एग्जैक्ट कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक ही मेखला यहाँ एक ही गला से बनाना है जो है कि मेरा पूरा ड्रेस कंप्लीट होगा। इसके लिए मुझे इसका काट कुट कोना कोना पूरा मैं हाथ में पैर में हर जगह यूज़ करने जा रही हूँ इसका। इसके लिए मैं एग्जैक्ट कट ले रही हूँ। ये मैं फ्रंट के लिए रख रही हूँ क्योंकि इसका जो हाफ को यूज़ करेगा। ये जो कट के उसका किनर साइड निकला है जिसके लिए जो मैं आगे पीछे के लिए यूज़ करने जा रही हूँ ऊपर का, तो उसके लिए चले कैसे बन के निकलेगा इसका एग्जैक्ट नाप ले लेता है बच्चा का। ये जो हाइट और उसका ये का हिसाब से हेल्दी है बच्चा जो, और एग्जैक्ट है उसका ड्रेस कैसे बनेगा चलिए हम लोग देखते हैं। और ये कपड़ा जो बहुत फैब्रिक स्मूथ करके है, गला होने से भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत रफ़ नहीं है, मतलब बहुत सॉफ्ट है। दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और जब छूते ही पता चल रहा था कि प्योर कॉटन के बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा था और दिखने में भी बहुत सुंदर है। चलिए कैसे बन के निकलेगा हम लोग देखते हैं। और ये जो कट के जब निकालने के लिए मैं पूरी कंप्लीट करके के लिए कर रही थी तो मुझे बहुत दिक्कत आ रहा था। क्यों बोलने से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कपड़ा कोना साइड से अगर नहीं जुड़ेगा तो कैसे होगा। और ये हाथ का जो डिज़ाइन में मुझे प्लेन करके तो कपड़ा खो रहा था, लेकिन फैब्रिक में चाहती थी थोड़ा हल्का सा कुछ डिज़ाइन आ जाए क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हाथ का जो पूरा प्लेन हो। इसके लिए उसे मिलाने के लिए मैंने बहुत जोड़ जाड़ के बहुत अच्छा से मिलाने के लिए ट्राई किया है। आप लोग देखिए कैसे बन के निकला है। और इसका काट कुट के लिए अभी हम पूरा रेडी कर रहे हैं। ये जो नेक कटेगा आगे का और बैक साइड, पहले हम बैक का काटेगा उसके बाद फ्रंट के लिए थोड़ा बी करेगा, क्योंकि बी करने के बाद पीछे से हम थोड़ा सा और एक बटन का शेप रख देगा ताकि हम लोग को ड्रेस जब पहनते समय में ये लुक फ्लेक्सिबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें इलास्टिक नहीं होता है कॉटन ड्रेस में। इसके लिए घुसाने में भी कंफर्ट हो और पहनने में पूरी तरह कंफर्ट हो, इसके लिए ये जो है हम लोग हाथ कट कर रहे हैं। ये जो हम लोग जितना बड़ा है छोटा है हर किसी का अपना नाप का हिसाब से कट के आराम से होगा, क्योंकि हम लोग को जो अपना हाइट और ये का हिसाब से कट कुट कर लेने से हम लोग का क्या है कि सबका जो डिज़ाइन निकलेगा, लेकिन वो अपना अपना नाप का, क्योंकि किसी का शोल्डर थोड़ा बड़ा किसी का छोटा होता है, उसका हिसाब से हम लोग को कटना है। और ये जब बना रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वाह ये कितना प्रीति होगा, वैसे ही बहुत प्रीति निकला है, क्योंकि कपड़ा जो चूने में ही ठंडा करके सामान के लिए बहुत अच्छा वाला था कि बहुत सॉफ्ट है। और उसके माँ ने बताया था कि ये जो बहुत कॉस्टली ड्रेस है उसका निशिया में ट्राइब का है, जो बहुत कॉस्टली है ये ड्रेस बताया था। छूने में भी ऐसे ही लग रहा था क्योंकि कॉस्टली वाला सामान जो हाथ में लगने से भी पता चल जाता है कि ये बहुत फैब्रिक सॉफ्ट है बोल के। इसके लिए चलिए हम लोग बनाते बनाते इसे इंजॉय करते हैं और हम लोग सीखते हैं कि इसका कैसे बन के निकलता है। और बीच बीच में मेरा बच्चा जो अपना स्टाइल में गाना गा के सुना रहा है आप लोग को। देखिए इसका भी मैं हाथ को जोड़ने के लिए एग्जैक्ट हाथ जो इसका बच्चा का जुड़ना है और साथ में सुंदर सा आना है, उसी को ही मैं ध्यान दे रही थी, क्योंकि मुझे ड्रेस जो थोड़ा प्रीटी भी होना है और कंफर्ट भी होना है, ये ध्यान रखना है, ताकि बच्चा जब पहनेगा तब नहीं बोलना है कि ये जो पहनने अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं होना है इसके लिए। और ये जो मैं सोल्जर के लिए ले रही हूँ हार्ट के लिए, जो इसको मैं दाव तो रहा था कि अगर ये सुंदर नहीं आने से इसका डिज़ाइन नहीं होगा तो फिर ये अच्छा नहीं खास नहीं लगेगा इसके लिए। क्योंकि बड़ा के लिए होने से तो प्लान करके थोड़ा तीखे लगते हैं, बच्चा के लिए तो थोड़ा सा फैंसी भी होना है और साथ में
पहनने भी प्रीति होना है और साथ में हम लोग का अपना ट्रेडिशनल भी अरुणाचल का रहना है। हम लोग गाला जैसे पहनता है वैसे ही डिज़ाइन रहना है। इसके लिए मैं फ़्रॉक बनाते हुए भी गाला का स्टाइल में ही दिया है और उसका चलने का, बैठने का, ये सब को खेल कूद करने का पूरा ध्यान दिया है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को भी आप लोग का बच्चा लोग के लिए कौन सा कैसे चाहिए और आप लोग कैसे उसको जुगाड़ कर देते हैं वो भी बताइएगा। क्योंकि बच्चा पहले स्कूल में जब जाता था कि उन लोग को पसंद नहीं था कि गाला पहन के जाओ, क्योंकि गाला जो उन लोग खेलते समय में बिल्कुल ये कम्फर्ट नहीं होता है, बार बार गिर जाता है या फिर उन लोग को बेल्ट करके पहनना पड़ता है। तो इसे बनाने का बाद एग्जैक्ट डायरेक्ट फ्रॉक है, छोटा है क्योंकि इसके लिए स्कर्ट भी नहीं, डायरेक्ट ऊपर भी डायरेक्ट टॉप्स करके है, तब कम्फर्ट है पूरा। ये हाथ का कटिंग भी बहुत प्यारा करके निकल रहा है। चलिए देखते हैं कैसे बन के निकलेगा। जब कटिंग कर रहा होता है तब दिल में भी लगता है कि ये बन के कैसे निकलेगा, और इसको जब असेंबल करके हम लोग स्टिचिंग करेगा तब बन के कैसे होगा वही सोच के हैरान बैठता है। चलिए शुरुआत तो कब होगा बोलने तक है, पहले काट कुट ही शुरू कर लिया है, तो देखते हैं फिनिशिंग कैसे बन के निकलेगा। ये हाथ का जब बन के निकला है मुझे बहुत दिल शांति हो रहा था कि हाथ जो इसका डिज़ाइन वाला मैंने जैसे सोचा था वैसे ही मिला है। इसको मैं कैसे डिज़ाइन दूंगी मैं ये सोच रही हूँ। इतना लंबा नहीं चाहिए, इतना नाथा भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो हमको चाहिए डिज़ाइन में। चलिए अभी हम लोग इसका फ्रंट का कट कुट शुरू कर लेता है। नेक कैसे करके इसका बीच में भी ये करना है, थोड़ा देख लेता है ताकि उसका गला भी कंफर्ट से हो आगे पीछे में। और एक बटन का तो जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि पहनने में फ्लेक्सिबल होना इसके लिए। ये भी थोड़ा सा बनने में ठीक एक से हो इसके लिए। चलिए दोस्तों कट कुट ख़त्म हो गया है। अब हम लोग शुरू करते हैं इसे सिलाई के लिए। चलिए मैंने इस तरह आप लोग को दिखाने के लिए रखा है मैंने कितना मेहनत करके सबको ऐसे कट के रखा है। ये जो फ्रॉक होगा साथ में टॉप्स डायरेक्ट अटैच होकर फ्रॉक स्कर्ट डायरेक्ट होगा। फ्रॉक और कॉम्फर्ट होने के लिए डायरेक्ट गला बनेगा। जो हम लोग स्कर्ट और टॉप्स अलग से बना सकते हैं, लेकिन ये बच्चा के लिए इसके लिए मैंने डायरेक्ट फ्रॉक का स्टाइल में पूरा ज्वाइन करके बना दिया है। बनने के बाद कुछ इस तरह लग रहा है। देखिए कितना प्रीटी है ड्रेस। आप लोग को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।